फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 2 तक किए थे, अब क्वेश्चन 3 है हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करें क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब जिसके एंगल, सामने के एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमसे, क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। देखिए एंगल, ये कह रहे हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री पूछ रहे हैं अपने से, है क्या नहीं। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया, जैसे मान लीजिए, अब देखिए इनके नाम रख दिए हमने ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इनको नाम दे दिया हमने। अब देखिए एंगल, ये एंगल ए बी सी डी, अब ये एंगल डी प्लस बी, ठीक है, डी और बी ये कह रहे हैं 180 डिग्री। कभी भी नहीं होते, ये एक ही होते हैं। इन दोनों की साइड एंगल जो होते हैं, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे इसमें, नो इट कैन नॉट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नो लिख देंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं एंगल। अब क्वेश्चन, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं, देखिए ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू, देखिए ये ना, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए डी कह रहे 4 सेंटीमीटर और बी सी कह रहे 4.4 सेंटीमीटर। पहली बात तो ए बी और डी सी दोनों ही 8 सेंटीमीटर है। इसमें ए डी 4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। ये 4 है, 4.4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, सो इट कैन नॉट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एंगल, देखिए थर्ड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और सी इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड सी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसमें, ए बी सी डी। अब देखो ये ए और सी है, और ए और सी अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि ये दोनों बराबर होते हैं एंगल। अब ये कह रहे हैं 70 है 65, तो क्या लिख देंगे, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, सो इट कैन नॉट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम नहीं है ये, मतलब आमने सामने की साइड बराबर नहीं है इसकी, मतलब एंगल बराबर नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब टू एंगल जो है वो इक्वल मेजर के हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, एक रफ स्केच खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका रफ स्केच खींचा जाएगा ऐसे। ये कह रहे हैं जैसे ये दोनों साइड बराबर है, ये ऐसा है ना, तो ये एंगल जो है वो बराबर है। इनका नाम डाल दो ए बी सी डी। ठीक है, दो एंगल बराबर हैं, तो लिख देंगे एंगल सी एंड एंगल सी आर इक्वल। ठीक है, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं, देखिए द मेजर ऑफ टू एसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3 and 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच
ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए 2 मेजर बता रखी है इन्होंने, 3 और 2। देखिए कैसे बनाना है इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 2 एंगल हमें दिए हुए हैं भाई। ये मान लीजिए ये 3x है, ये 2x है। इनके नाम डाल दो ABCD। ठीक है, लिख देंगे लेट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम BX। ठीक है, हमें एंगल दिए रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है 2x + 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइड 5। तो 5 से 5 3 ज़ा 15 5 6 ज़ा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, वैल्यू। अब क्या कह रहे हैं एंगल, डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी निकाल लो। एंगल बी इक्वल टू 3x, तो कितना आ गया 3 × 36 कितना हो गया 108 डिग्री एंगल बी। अब देखिए जो एंगल बी है वही हमारा एंगल डी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 × 36 कितना आ गया 72। अब एंगल सी किसके बराबर है एंगल ए के। ठीक है, तो वी कैन से एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमें चारों पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन